वन आईएएस मी रचना गुप्ता सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर यूपी राजस्व लेखपाल के फॉर्म आए हुए हैं। लेखपाल क्या होता है? अगर आपको गांव, खेत, नक्शा, खसरा, खतौनी इनके बारे में पूर्ण रूप से उचित जानकारी है तो लेखपाल के रूप में आप अपने करियर में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेखपाल जो थे इन्हें पूर्व में पटवारी भी कहा जाता था। आज इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक मैं आपको बताऊंगी कि लेखपाल क्या होता है, लेखपाल के कार्य क्या होते हैं, अगर आप लेखपाल का फॉर्म भरते हैं एग्जाम का तो आपका सिलेबस क्या रहता है और आपको किस तरीके से इसमें तैयारी करनी चाहिए। तो शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। यूपी राजस्व लेखपाल क्या है? आपका राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। राजस्व विभाग हर साल लेखपाल के पदों पर काफी भर्तियां निकालता है। इस साल यूपी राजस्व लेखपाल ने क्या करा है? टोटल 8085 पदों पर भर्तियां निकाली है। टोटल 8085 पद, जिसकी आवेदन तिथि क्या थी? इन्होंने 7 जनवरी से स्टार्ट की थी। 5 जनवरी को ये फॉर्म आ गए थे साइट पे, लेकिन इसका एप्लीकेशन जो स्टार्ट था फिल करने का वो 7 जनवरी से शुरू हुआ था। और क्या था, अब लास्ट है इसकी डेट 28 जनवरी। तो आप में से जिसने आवेदन नहीं किया है वो 28 जनवरी तक इसका आवेदन कर ले। इसमें आपके 2 पद आते हैं। लेखपाल में क्या है? आपके 2 पद आते हैं, पहला चकबंदी लेखपाल और दूसरा राजस्व लेखपाल। अगर आप ये एग्जाम भरते हैं और पास हो जाते हैं तो इसमें आपके 2 साक्षात्कार रहते हैं। सबसे पहला आपको लिखित परीक्षा पास करनी होती है। लिखित परीक्षा पास करने के बाद जो इसमें मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बाद उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आप इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाता है और अगर आप उसमें सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपको जॉब मिलती है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें लेखपाल के कार्य। लेखपाल के बहुत सारे कार्य होते हैं। इसका कार्य क्षेत्र काफी ज्यादा बड़ा होता है। अगर किसी की पेंशन रुक रही है, अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं? कृषक बीमा, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन। अगर किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसका बीमा उसके परिवार वालों को दिलवाना। ऐसे बहुत सारे दस्तावेज बनवाने में क्या करता है लेखपाल? आवेदक का सहयोग करता है, उनकी सारी परेशानियों की दिक्कत का हल करता है। अगला क्या आता है हमारा? भूमि का आवंटन और कब्जा दिलाना। किसी ने किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया तो पटवारी यानी जो लेखपाल को पूर्व में पटवारी कहा जाता था, तो क्या करता है? उनकी भूमि की अच्छे से नपाई करता है, सही इंसान को उसकी भूमि दिलवाना, भूमि का आवंटन, भूमि का बंटवारा सही तरीके से करवाना। क्या है इसमें? कृषि गणना, पशु गणना, आर्थिक सर्वेक्षण होते रहते हैं अक्सर, तो आर्थिक सर्वेक्षण में सहयोग करना लेखपाल का कार्य होता है। फोर्थ क्या है? राजस्व क्या करता है? राजस्व अभिलेख। राजस्व विभाग के जितने भी कार्य होते हैं, राजस्व विभाग के जितने भी दस्तावेज होते हैं उनको टाइम टू टाइम अपडेट रखना लेखपाल का कार्य होता है और जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उनमें अपना सहयोग देना और गांव के विकास के लिए उचित रूप से कार्य करना लेखपाल के कार्य होते हैं। लेखपाल का फॉर्म कितने से कितने उम्र तक लोग भर सकते हैं? तो इसमें 18 से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक आप लेखपाल के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जो आरक्षित वर्ग होते हैं उनको आयु में थोड़ा सा छूट दी गई है। जिन लोगों ने इंटर पास कर लिया है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन साथ ही में जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपके पास CCC यानी कोर्स ऑफ कम्युनिकेटर कॉन्सेप्ट का डिप्लोमा होना आवश्यक है। अगर आप लेखपाल के एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको CCC यानी कोर्स ऑफ कम्युनिकेटर कॉन्सेप्ट का डिप्लोमा होना आवश्यक है। लेखपाल का सिलेबस क्या क्या होता है? इसमें आपके टोटल 4 सेक्शंस होते हैं। हिंदी, जिससे आपके 25 प्रश्न आते हैं, सामान्य ज्ञान 25 प्रश्न, गणित 25 और ग्राम समाज से 25 प्रश्न। साथ ही इसमें हिंदी व्याकरण से जुड़े भी आपके कुछ सवाल आते हैं, जिसमें क्या है आपके समास, अलंकार, पर्यायवाची, विलोम शब्द। तो आपको क्या करना है? डेली 10-10 हिंदी के पर्यायवाची, 10-10 विलोम शब्द याद कीजिए, ताकि एग्जाम तक आपकी एक बहुत अच्छी जो वोकैबुलरी है, डिक्शनरी जो है वो आपके माइंड में बन सके, आपको चीजें याद रह सके। ठीक है, हमारा इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सामान्य ज्ञान। आपको पर डे न्यूज़पेपर पढ़ना है और सामान्य ज्ञान की कौन कौन सी चीजें पढ़नी है वो मैं आपको वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगी। जेके में आपको उत्तर प्रदेश के बारे में, वन्य जीव पशुओं के और उनके अभ्यारण्य के बारे में, जो हाल ही में नए नए अभ्यारण्य स्टार्ट हुए हैं, या पुराने वन्य जीव पशुओं के बारे में, नदियों के बारे में,
नदियों के लिए कितनी नदी परियोजना स्टार्ट हो रही है आजकल, सिंचाई की परियोजनाओं के बारे में आपको डेली टू डेली अपडेट रखना है। जितना करंट आपका न्यूज़पेपर में आते रहता है या जितना आपको मैगजीन से मिलता है, आपको सारे पर्यटन स्थल, खिलाड़ी, प्राकृतिक स्थान के बारे में और साहित्यकार के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है डीपली। साथ ही साथ आपको भारत का इतिहास, स्वतंत्रता के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी, हमारा संविधान, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक और ज्योग्राफी के बारे में भी आपको इसमें 12th लेवल तक बहुत अच्छे से पढ़ना। 12th लेवल तक कुछ टॉपिक्स की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। बात करते हैं अब हम यहाँ पर मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में क्या है, आपको बीजगणित और रेखा गणित, बीजगणित और रेखा गणित बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। बीजगणित में आपको ये पाई चार्ट, आवृत्ति, बारंबारता, ये टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं। और रेखा गणित में आपको द्विघात समीकरण, प्रमेय, पैरेललोग्राम, ये सारी चीजें क्या करनी है, त्रिभुज, ट्राइंगल वगैरह, ये सारे टॉपिक्स इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने हैं। ट्राइंगल में इतनी सारी प्रमेय है, आपको सब कुछ क्लियर करना है। ये तो इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, लेकिन इसका जो पूरा पीडीएफ है सिलेबस का, उसका मैं अपने टेलीग्राम पर आपको पूरा प्रोवाइड करा दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप बिल्कुल भी जाकर चेकआउट करना मत भूलिएगा। हिंदी के सिलेबस में आपको इसमें क्या क्या चीजें देखनी है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, अलंकार, समास, संधि, मुहावरे, लोकोक्तियां, विच्छेद, क्रिया से भाव बनाना, वाक्य से लिंग में परिवर्तन करना, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं हिंदी में आपके, जिसे आप अभी तैयारी करना शुरू करेंगे तो एग्जाम तक आप तैयारी करेंगे, हो पाएगी आपकी शायद कंप्लीट, क्योंकि इसका एग्जाम भी क्या है, बहुत जल्दी हो जाएगा। सिलेबस के बारे में जानकारी कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है, योग्यता भी मैंने आपको बता दी और इसका सिलेबस भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। बात आती है यहाँ पर कि चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल में अंतर क्या होता है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, लेखपाल तो एक ही होता है, लेकिन लेखपाल के यहाँ पर दो पद होते हैं, चकबंदी और राजस्व। चकबंदी लेखपाल के कार्य क्या होते हैं, चकबंदी लेखपाल चकबंदी लेखपाल के कार्य क्या होते हैं, गांव में जो भूमि होती है छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग विभाजित होती है, उनको मिलाकर एक करना, भूमि का उचित रूप से निरीक्षण करना, उनका नक्शा तैयार करना और गांव में जितनी भी फसल होती है उनका प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, ये होते हैं हमारे चकबंदी लेखपाल के कार्य। सेकंड क्या है हमारा, राजस्व लेखपाल। राजस्व लेखपाल क्या होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अधिकारी होता है। किसका, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक अधिकारी होता है। राजस्व लेख होता है, इसके पास एक से अधिक गांव होते हैं, जिसकी सारी भूमि की जानकारी क्या होती है, राजस्व लेखपाल के पास होती है। सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना और उसे टाइम टू टाइम अपडेट करना किसकी जिम्मेदारी होती है, राजस्व लेखपाल की। तो ये आई थिंक आप चकबंदी और राजस्व लेखपाल में डिफरेंस समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश जो है हमारा भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा के तहत लेखपाल की नियुक्ति करता है। ये थी हमारी लेखपाल के बारे में पूरी वीडियो, जिसके फॉर्म्स आपको sarkarisresult.com पर जाकर मिल जाएंगी। एंड इसके सिलेबस का जो पूरा पीडीएफ है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। एंड अगर आप किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।